ओम शांति। 25/10/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपा कर के नहीं खानी है और ना ही अपने पास रखनी है। बाबा के फरमान पर चलते रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा, सदा याद रखो, बाबा जो खिलाए, जैसा खिलाए, जिस हाल में रखे, वैसे रहना है। सदा ये स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं और शिव बाबा ही हमें पाल रहा है। परमात्मा पालना में हम पल रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे देह के भान में नहीं आना है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है, कदम पर कदम रख करके चलना है। जैसे मम्मा बाबा ने किया ऐसे हमें भी करना है। मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाबा की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। बाबा की याद में रहेंगे तो कोई भी विकर्म नहीं होगा। क्वेश्चन है, बाप से बुद्धि योग न रखने का मुख्य कारण क्या है और वह कौन सा? बाबा की याद नहीं रहती, उसका कारण क्या कारण है? सोच लीजिए, फिर बाबा आंसर देगा तो टैली कीजिए, आप राइट हैं। आंसर है लोभ। कोई भी चीज़, विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक़ होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो, पर कौन सा लोभ रखो? बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और फिर क्या नुकसान होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। गीत के बोल हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूँ तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई, कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। पर भाई भाई कोई समझता है? अगर समझता होता तो लड़ाई झगड़े क्यों होते? जाति के, धर्म के, भाषा के ये सब झगड़े चल रहे हैं तो ये नहीं होते। तो कहते हैं भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सभी आपस में भाई भाई ऐसे कहते हैं। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को ये समझ में आता कि हम बाप के बच्चे हैं? सभी आत्माएं कौन हैं? शिव बाबा के बच्चे। वो रचयिता है और हम रचना हैं। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रास्ता बाप एक है, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बहन को भाई कहें। जब सब अपने को आत्मा समझते तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। इसलिए आत्मा के और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने हो ही नहीं सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम क्या याद है अच्छी तरह से कि हम सब भाई भाई हैं। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवानो वाच्य, हे बच्चों। तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेगा ना, हे बच्चों अच्छी तरह से पढ़ो, है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं, वहाँ तो जिस्मानी संबंध में रहते हैं। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं। शरीर से कोई ताल्लुक नहीं, शरीर का कोई संबंध नहीं, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तो यहाँ तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए ना। सब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं।
यह आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पति से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई भी नहीं जानते। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। वैसे तो कोई नहीं जानता, बच्चे जान गए समझ गए, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास। सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद कर ही नहीं सकते। और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते। हाँ, ब्रह्म तो रहने का स्थान है, वो कोई फादर थोड़ी है। ब्रह्म की कोई तपस्या करते हैं, शिव की तपस्या, हाँ ब्रह्म की कोई तपस्या करते हैं नहीं, शिव की तो तपस्या करते हैं। शिव का मंदिर भी है। तत्व का मंदिर नहीं बन सकेगा। बन सकेगा क्या, पूछ रहे हैं बाबा। ब्रह्म में तो अंडे सदस्य आत्माएं रहती हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। यह नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ फिर आत्माएं रहती हैं। परम धाम में सब आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है। हम उनके बच्चे हैं, वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं। संस्थापना, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों, कैसे दुर्गति हुई, यह कोई को पता नहीं है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है। आत्मा समझती है यह खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की। भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। ये बात समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो बाप सदगति दाता है और हम सब भाई भाई हैं, ना कि बाप। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है, नहीं। इसलिए पहले ये बताओ परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेमनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं हैं, हम सुखी थे, दुखी किसने बनाया यह नहीं जानते। आधा कल्प रावण का राज्य चला है तो भारत की यह हालत हुई है। भारत परम पिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। भगवान आया तो जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है, तुम लिख भी सकते हो। हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, शिव बाबा की
70वीं, 80वीं, 85वीं, 86वीं शिव जयंती मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे, ये क्या कहते हैं? बधाई भी दो। बताओ, हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा की शिव जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है। वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अलबेले हैं तो वैसे ही चलना चाहिए नहीं, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत हैं, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते, बाहर निकलने से माया, यहाँ अल्लाह के बच्चे समझते और बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है। राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं, चंद्रवंशियों को भी नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई नहीं जानता होगा। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावें जो मनुष्य चकित हो जाएं। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़ी विचार सागर मंथन करना है, यह बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं, किसकी बुद्धि में आए और काम ना करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश है तो त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो। तुम भी लिख सकते हो सत्य में जयते। बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठाए तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वो रचयिता, वो रचना। वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर के पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है। यहाँ नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान वो वाच्य, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए। लोभ रखना चाहिए बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज़ का लोभ नहीं रखना है। ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देही सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है। एक बात को याद करना है, कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने के समय याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह पिछाड़ी में जरूर याद आएगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी चीज़ लोभ के वश छिपाकर मत रखो। यज्ञ से हर चीज़ मिल सकती है, छिपाकर के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है,
हम भी पहने। यहाँ तो बहुत रीस करते हैं, जो बड़ी दीदी के पास है वही लेनी है, ये खाने की चीज़, पहनने की चीज़, घूमने की चीज़ दीदी करती है हम भी करेंगे, बड़े करते हैं हम भी करेंगे। और आज बाबा क्या कह रहे हैं, कहीं बुद्धि ना जाए, कोई बड़ी चीज़ किसी ने पहनी भी क्यों पहनी, वो जाने, उसका काम जाने, तुम क्यों उसकी साड़ी में, चप्पलों में, इनमें फंस कर अपने फिर मंगाओ, छिप्पा चोरी से मंगाओ। तो बाबा ने कहा ये तो पाप बन जाएगा, हिसाब किताब बन जाएंगे। तो छिपा कर के कुछ रखा तो बुद्धि ज़रूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, तुम बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो या साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकते। प्रतिज्ञा करें सभी कि जो बाबा के यज्ञ से मिलेगा हम वही खाएंगे भी, पहनेंगे भी। स्टूडेंट से इधर से उधर से कुछ नहीं मंगाएंगे। ये प्रतिज्ञा सबको करनी है। अरे तुम तो बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो ना, कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकते। हम यज्ञ से ही लेंगे तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। और यहाँ सेक्रीफाइस करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखें कितना देह अभिमान है। तुम्हारा वायदा है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, आदि आदि। दिल में समझना चाहिए शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते तो पूरा पूरा फॉलो करो, सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब मिल रहा है, याद की यात्रा करते रहते हो। बाबा कहते हैं करते रहो। बाबा समझाते हैं तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं तुम तो अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान तो आएंगे। क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री चले लगेगी। शादी करें यह करें, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फटकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। जितनी ऊंची पढ़ाई, जितना ज़्यादा योग लगाएंगे, ये तूफान उतने अधिक आएंगे। लेकिन बाबा कहते बच्चे डरो नहीं, ये सब तो आएंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से पास होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है, बाप के फरमान पर चलते रहना है। सेकंड पॉइंट, बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान है सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भाव। बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया। खजाने सबको एक जैसे मिला, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है उसका कारण है खजाने को बढ़ाना नहीं आता। बढ़ाने का तरीका है, कौन सा है बढ़ाने का तरीका? बांटना। और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हों तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारी के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
अमृत वेले की पॉइंट है, अपने साथ बातें करो। मीठे बच्चे जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जागकर भी ख्याल करना चाहिए, सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, मैं इतनी छोटी सी बिंदी कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। बाबा हम अभी आए कि आए, बाबा को बोलो परमधाम में कि आए कि आए। आपकी सच्ची गोदी में वो रूहानी गोद बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है, कमाल है। सुख देने वाले बाबा की। ओम शांति।